आप देखें अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। मैं जयराम बहुत अम्बेडकर परिवार टीवी से सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कमल तायडे, मैं वैसे तो महाराष्ट्र से, पर हम लोग दिल्ली में रहते हैं जी। तो अभी फिलहाल हाल ही में आम चुनाव हुआ है दिल्ली प्रदेश का जी। तो इसमें हमारे बहुजन समाज की संख्या इतनी बड़ी है, फिर भी हमारी बहुजन समाज पार्टी भी इसको बसपा पार्टी के नाम से जाना जाता है, मिसाल हो जो तो ये इतना कम वोट उसको मिला। और जो खबर 3-4 पार्टियां हैं जो खबरों की, उनको लाखों में आगे पीछे करके दिया गया। ये कहीं खेल तो नहीं हुआ सर? हमारा समाज अभी मुख्य धारा में जुड़ा नहीं है, बाबा साहब की सही विचारधारा उन तक नहीं पहुंच पा रही, और ये उन लोगों की कमी है जो बाबा साहब को हमारे जैसे लोग जो बाबा साहब को सही से जानते हैं। हम क्या करते हैं, जो लोग बीमार हैं उनका इलाज नहीं करते, जो लोग स्वस्थ है बार बार उन्हीं को इंजेक्शन लगाते हैं। दरअसल जो हमारा अम्बेडकर वाद है उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनको बाबा साहब बिल्कुल नहीं पता। हम लोग बाबा साहब बार बार, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, बाबा साहब उन्हीं लोगों को बताते हैं जिनको बाबा साहब सही से रटाया है। आप जैसे लोगों को बाबा साहब बताते हैं, हम लोगों को बाबा साहब, जबकि बाबा साहब उन लोगों को बताया जाना चाहिए जो त्रिलोकपुरी में रहते हैं, कल्याणपुरी में रहते हैं, सुल्तानपुरी में रहते हैं, मंगोलपुरी में रहते हैं, जहाँ हमारा समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है और बाबा साहब से अनभिज्ञ है, बाबा साहब की विचारधारा जिसको पता नहीं है, उन लोगों को बाबा साहब ज़्यादा बताने की जरूरत है। जैसे हमारा त्रिलोकपुरी दिल्ली में लगभग वाल्मीकि समाज 40% है। अभी हम लोग वाल्मीकि समाज को बाबा साहब बताने में असमर्थ रहे। जब तक हम लोग बाबा साहब को सही रूप से, चाहे कैडर के रूप से हम लोग बाबा साहब को नहीं बता पाएंगे, तब तक हम ना तो राजनीतिक स्तर पर ऊपर आ पाएंगे, ना तो सामाजिक स्तर पर ऊपर आ पाएंगे, ना तो आर्थिक स्तर पर आ पाएंगे। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी की दुर्दशा भी यही है कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब के समय जो कैडर चलाया करती थी, आज जो कैडर हमारे बीच में नदारद है। आज आने वाली युवा पीढ़ी को पता ही नहीं पता कि बाबा साहब के बच्चे बिना दवाई के 4-4 बच्चे कैसे खत्म हो गए। आज जब तक हम लोगों को बाबा साहब सही से बताएंगे नहीं, बाबा साहब का जो कैडर है, जो मान्यवर कांसीराम साहब साइकिल से चलकर पूरे देश में घूम रहे थे, आज हमारे लोगों के पास कार है, गाड़ी है, बंगला है, सब चीज़ है, लेकिन आज हमारे लोग घर से बाहर निकलने के अहमियत ही नहीं उठाते। आज उनका पेट भरा हुआ है, इसलिए आंदोलन भी कम होता जा रहा है, क्योंकि आंदोलन करने वाले लोग हमेशा झुग्गी झोपड़ी के लोग होते हैं, जिनके पेट में आग होती है, जिनको भूख होती है, वही लोग सड़कों पर निकलते हैं, और जिनका पेट भर चुका होता है वो कभी सड़कों पर नहीं आते। बाबा साहब ने इसलिए आगरा के भाषण में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आज वो आगरा की कही हुई बात आज दिल्ली में जो आज बहुजन समाज पार्टी की जो दशा हुई है, आज बाबा साहब की बात वहाँ सही साबित होती है कि सही मायने में मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और उन लोगों ने धोखा दिया जिनका आज पेट भर चुका है बाबा साहब की वजह से। आज जो आरक्षण लेकर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, आज वो सही मायने में वो लोग बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, त्रिलोकपुरी में रहने वाला आदमी बाबा साहब को नहीं धोखा देने वाला, बंगलों में रहने वाला, गाड़ियों में रहने वाला, कारों में चलने वाला हमारा जो वो समाज उच्च जो अब बहुत बड़े पदों पर है, वो समाज बाबा साहब को सही मायने में आज धोखा दे रहा है, उनके विचारों की हत्या कर रहा है। जो हमारे अनेक जातियाँ बनाई गई है SC/ST OBC के नाम से, लेकिन हमारे जो समाज के जिसमें दलित कहते हैं और OBC भी है, वो समाज अपने समाज को समझा नहीं पाया बाबा साहब को। सर बाबा साहब ने कभी जातियों का जिक्र नहीं किया। बाबा साहब ने आपको अनुसूचित जाति के लिए बोला है, और बाबा साहब जो 6763 जो जातियाँ हैं उनको एक करने के लिए अनुसूचित जाति का दिया, और मान्यवर कांसीराम साहब ने इस अनुसूचित जाति को बहुजन समाज की नाम दिया हुआ था। आज हमारा जो समाज को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये मनुवादी पार्टियां तोड़ने को काम कर रही है, क्योंकि हमारे समाज में बैनर की लड़ाई चल रही है। चमार बैनर अलग हो गया, महार बैनर अलग हो गया, भंगी बैनर अलग हो गया, खटिक बैनर अलग हो गया, कोहली बैनर अलग हो गया। बैनर तो अलग हुए, लेकिन मिशन यस उस बैनरों की लड़ाई में हमारा मिशन बहुत पीछे छूट गया है। जब तक हम बैनर की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, तब तक बाबा साहब का मिशन हम लोग कामयाब नहीं कर पाएंगे। अभी कई संगठनों में हमने गए पिछले संविधान दिवस के समय में, वहाँ पे कुछ लोगों ने प्रोग्राम किया, तो वहाँ पे ऐसे मतलब समर्थन दे रहे थे कि भाई जो पार्टी हार रही, जो जीत रही, उसको वोट देना, यानी कि आपको देना, कांग्रेस को देना, लेकिन BSP का नाम नहीं लेते थे। सर ये जिन पार्टियों को नाम ले रहे हैं वो बाबा साहब को धोखा देने वाली सबसे बड़ी। आज जो जिस RSS की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं,
वो हमारे इस समय की सबसे बड़ी घोर दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहते कि बाबा साहब का समाज संसद भवन में बैठे, बाबा साहब का समाज उच्च पद पर बैठे, बाबा साहब का समाज जुडिशरी में आए, बाबा साहब का समाज झुग्गियों में रहे, बाबा साहब के समाज को पेट भर खाना ना मिले। ये उनकी साजिश है और उस साजिश में कामयाब हो रहे हैं और हमारा समाज भी उनकी साजिशों में लगातार फंसता जा रहा है। वो जिस तरह के हमें सपने दिखाते, इसके पहले जो केजरीवाल ने सपने दिखाए, महिलाओं को DTC बस फ्री कर दी, हमारी महिलाएं उसी में खुश हो गई। उसी प्रकार से कब महाराष्ट्र में 2100 रुपये भाजपा सरकार ने दिए तो वहाँ भाजपा सरकार आए। जो ये हमारे लोगों को जो लालच दिखा रहे हैं, आज अगर ये क्या हाल हुआ, यही तो बता रहा सर, अगर आज वो जो एजुकेशन है वो एजुकेशन बाबा साहब वाली एजुकेशन नहीं ले रहे ना, हम तो मनुवादी वाली एजुकेशन ले रहे हैं। आज हमें पता नहीं कि बिरसा मुंडा ने क्या क्या है। आज वाल्मीकि जयंती में जो लोग घूम रहे हैं, इनको बाबा साहब बता ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो बाबा साहब सही मायने में जब तक हम लोग हमारे समाज में घर घर जाकर कैडर शुरू नहीं करेंगे, हम लोग घर घर जाकर घर घर अम्बेडकर कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम कार्यक्रम चलो बुद्ध की और हर बौद्ध विहार को जोड़ने वाला कार्यक्रम तैयार नहीं करेंगे, तब तक हमारी दशा सुधरने वाली नहीं है। दिल्ली में इतने बुद्ध विहार हैं जी, लेकिन सभी बुद्ध विहारों से कोई निकल कर बाहर नहीं जा रहा है दिल्ली लेकर। सर दिल्ली में 233 बौद्ध विहार है और 233 बौद्ध विहारों में कम से कम 225 बौद्ध विहार ऐसे जहाँ सिर्फ पदों के लिए लड़ाई है कि मुझे अध्यक्ष बना दो, मुझे महासचिव बना दो, और जहाँ पद आते हैं वहाँ पर आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको समाज का काम करना है, बाबा साहब क्या पद नहीं ले सकते थे? बाबा साहब इस देश के चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। बहुत सारे बड़े बड़े पद, ब्रिटेन का गवर्नर का पद इनके पास आया था, एक महाराजा ने उनको सोने से तोड़ने की बात कही थी, लेकिन बाबा साहब ने इन सबको बुलाकर अपने बच्चों की तिलांजलि देकर अपने बच्चों की एक तरह से समाज के लिए दिया। बाबा साहब की वही कुर्बानी हमारा समाज भूल गया है। अब समाज हमारे बीच में ये है कि भाई हमारा पेट भर जाए, बाकी समाज जाए चूल्हे में। सिर्फ एक ये छोटी सी बात है ना, ये समाज को डुबो रही है। जब तक हमारा समाज घर से बाहर निकलकर झुग्गी झोपड़ी में बाबा साहब का सही कैडर नहीं दे पाएगा, तब तक हमारे समाज में, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा से भी मैं कहूँगा कि भारतीय बौद्ध महासभा सारे विहारों पर ध्यान से उनको ध्यान दे कि हमारे बौद्ध विहार में ताले क्यों लगे हुए हैं, हमारे बौद्ध विहार में बौद्ध उपासक हर रविवार को क्यों नहीं आते। आज चर्च है, हर रविवार को चर्च में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट लोग बौद्ध विहार में क्यों नहीं जाते हर रविवार को? अगर सही में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो प्रत्येक रविवार को हमें बौद्ध विहार में जाकर हमारे भंते जी को सुनना चाहिए, और साथ में अकेले नहीं जाना चाहिए। हमारी दिक्कत ये है कि हम अकेले आकर मंच पर बड़े बड़े भाषण दे लेते हैं। हम अपने परिवार को, हम अपनी पत्नी को लेकर जाते, अपनी बहनों को लेकर जाते, अपने बच्चों को लेकर जाते, इसलिए हमारा मिशन अधूरा रह जाता है। हम लोग बड़ी बड़े भाषण और चुनाव की भाषण की बात करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार को ही बाबा साहब नहीं बता पाते। जब तक शुरुआत बाबा साहब के मिशन की अपने परिवार से करनी चाहिए, जब तक हम अपने परिवार को तैयार नहीं करेंगे, हम समाज तैयार नहीं कर पाएंगे। यही RSS से साल भर पीछे गए जी, लेकिन वो कहाँ पहुँचा दिया अपने समाज को, राजनीतिक आर्थिक सब समाज ऊँचा पहुँचा दिया, लेकिन हमारा ये नहीं रहा। सर RSS की जो 1924 में समता सैनिक दल की स्थापना हुई थी और 1925 को RSS की स्थापना हुई थी, अब उनको 100वां दिन होना है। और RSS के जो संस्थापक है, इधर आ जाइए, संस्थापक है, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग 1925 में जब हमारा 100 साल हो जाएगा, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। सर वो अपने मुकाम पर है, क्यों मुकाम पर है इसके लिए कारण है। RSS से लोग सुबह 4 बजे उठकर पार्कों में आकर हमारे समाज को बरगलाते हैं। हमारे समाज को ये चाहते कि बाबा साहब भूल जाए और इनको हिंदुज़्म कैसे पढ़ाया जाए, इसलिए प्रयासशील है और वो प्रयास बहुत निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। और हमारे समाज के जो लोग हैं जो पढ़ लिख कर गए और रिटायर हो गए, वो जाकर अम्बेडकर पार्कों में ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। जिनको समाज का कैडर देना चाहिए, आज बड़े बड़े पार्कों में धूप सेकते हुए ताश खेल रहे हैं। अब ऐसे समाज के अभी हमारे यहाँ कोंडली है, वहाँ 10,000 टीचर है। अगर वो टीचर अगर बाबा साहब की ईमानदारी से अगर काम कर ले, कुछ नहीं, बाबा साहब को सिर्फ 5 मिनट अपने बच्चे जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के लोगों को, जो बच्चों को 1 घंटा कैडर बाबा साहब का दे और 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ाए बच्चों को, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती। अगर वो टीचर जो 10,000 टीचर है कोंडली में जो रहते हैं, अगर वो हमारे बच्चों को अगर अंग्रेजी पढ़ाए और आधा घंटा बाबा साहब पढ़ाए, तो साथियों एक जो टीचर 5 बच्चों को तैयार करेगा तो 10,000 टीचर 50,000 बच्चों को तैयार करेगा। और जब 50,000 बच्चे इस पार्क में आएंगे तो पूरा बड़ा बड़ा मीडिया यहाँ पर आकर हम लोगों को कवर करने का काम करेगा। साथियों कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का पढ़ा लिखा समाज है, जो बड़े बड़े पदों पर है, बाबा साहब से सबसे बड़े धोखे वही दे रहा है।